आज है ना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। ओके, इसमें एक कंसेप्ट और यूज होगा, BOM, बिल ऑफ मटेरियल। वो क्या होता है वो हम साथ के साथ देखेंगे। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल और उससे हमें क्या बनाना है वो चाहिए। जैसे यहाँ पे हम स्टॉक में जाते हैं और यहाँ पे कुछ आइटम्स क्रिएट करते हैं। जैसे हमें एक कंप्यूटर बनाना है तो उसमें क्या क्या लगेगा, हार्ड डिस्क लगेगी। मान लीजिए 500 GB की हार्ड डिस्क होती है, वो हमने ले ली। ओके, इसको हमने नंबर में ले लिया। अभी मैं GST वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, रैम ले ली मैंने 4 GB की, ये भी मैंने ले लिया। ये सब मेरा रॉ मटेरियल है। आप चाहें तो इसके लिए ग्रुप भी बना सकते हैं, कंपोनेंट्स नाम से कुछ भी आप, या कंप्यूटर पार्ट्स नाम से कुछ भी आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाना तो यहाँ पे आपको शायद सर ने सिखाया होगा। अगर किसी को नहीं पता ग्रुप बनाना तो वो मैं बता दूंगा। जैसे अगला लेते हैं यहाँ पे कैबिनेट। कैबिनेट में यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे लेना था मुझे, ये देखो ग्रुप आ रहा है ना, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसका ग्रुप बना सकता हूँ। ओके, पर मैं अभी ग्रुप नहीं बना रहा हूँ। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर। तो हार्ड डिस्क हो गई, रैम होगी, कैबिनेट हो गया, एक उसमें लगता है मदरबोर्ड, ये हमने ले लिया। उसके अलावा उसमें लगती हैं वायर्स। ओके, ये हमने वायर ले ली। उसके अलावा उसमें लगता है प्रोसेसर। मान लीजिए i5 का प्रोसेसर है। ओके, तो ये सब हमने इसमें ले लिया फिलहाल। ओके, और अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है सिस्टम यूनिट, जिसे हम CPU बोल देते हैं, लेकिन वो CPU नहीं होता, सिस्टम यूनिट होता है, पूरा डब्बा जो होता है बड़ा। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो हमें बनाना है। ओके, इसको बनाना है तो इसको हम एक तरह का फिनिश गुड्स मानेंगे। तो आप चाहो तो इसके लिए भी ग्रुप बना सकते हो, फिनिश गुड्स। ओके, फिलहाल इसको हमने नंबर ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। तो हम यहाँ पे एक परचेज एंट्री पास करते हैं। ABC डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे मैं परचेज कर रहा हूँ। तो ये हमने सारा ले लिया। ओके, और ये सब हमने लिया है मेन लोकेशन पे, क्योंकि इसमें गोडाउन भी होते हैं। आप ऑल्टर में जब स्टॉक में जाते हैं, यहाँ पे गोडाउन है। एक गोडाउन डिफॉल्ट में होता है मेन लोकेशन, बाय डिफॉल्ट ये पहले से बना होता है। एक नई लोकेशन अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं, क्रिएट न्यू करके। यहाँ पे मैं जैसे कि लोकेशन 2 नाम से एक लोकेशन बना लेता हूँ। ओके, मैं बना के इसमें रखूंगा इसको। अब हमें रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया। अब हमें एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे कि रॉ मटेरियल कम हो जाए और फिनिश गुड्स इंक्रीज हो जाए। तो उसमें हम वाउचर में जाएंगे और अदर वाउचर से एक वाउचर लेंगे, स्टॉक जर्नल। इसमें स्टॉक जर्नल में भी अलग अलग तरह के यहाँ पे मोड आते हैं। तो चेंज मोड से आप मोड लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ओके, इसमें यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में आप क्या बना रहे हैं, उसके बाद कहाँ पे बना के उसको रखना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, और लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट है उसमें आएगा कि क्या क्या यूज किया आपने। और यहाँ पे आएगा स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, यानी कि कोई स्क्रैप अगर आपका निकलता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि टोटल में से कितना स्क्रैप निकल गया। ओके, और कोई एडिशनल खर्चा आपका लगा है तो नीचे आप ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, कि हम बना रहे हैं सिस्टम यूनिट। मैं यहाँ पे लेता हूँ कि हमें बना के कहाँ रखना है। अभी मैं फिलहाल मेन में ही रख रहा हूँ। ओके, मान लीजिए 10 में बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमें पूछेगा कि क्या क्या आप उसमें यूज करने वाले हो। तो कैबिनेट जैसे मैं यूज करने वाला हूँ, कहाँ से यूज करने वाला हूँ, मेन लोकेशन से। एक उसमें एक लगेगा तो 10 में कितने लगेंगे, 10 कैबिनेट लगेंगे। ओके, इसी तरह से यहाँ पे मुझे दूसरा जैसे हार्ड डिस्क लेनी है। हार्ड डिस्क में यहाँ पे 1 TB की लेना चाहता हूँ। 1 TB की लेना चाहता हूँ तो एक में 2 लगेगी, तो यहाँ पे की 10 में 20 लगेगी। आप जैसे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे मदरबोर्ड लेंगे। मदरबोर्ड एक में एक लगेगा तो टोटल 10 में 10 लगेंगे। इससे अलग हम प्रोसेसर ले लेते हैं। प्रोसेसर भी यहाँ पे हम एक में एक लगेगा तो 10 में 10 लगेंगे। ओके, इसके अलावा प्रोसेसर के बाद यहाँ पे रैम, एक में मैं 2 रैम लगा रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल 20 रैम लगेगी। ओके, इससे अलग यहाँ पे रैम के बाद यहाँ पे वायर्स है। एक में मैं 5 वायर यूज कर रहा हूँ तो 10 में कितनी हो जाएंगी, 50।
तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये सब कुछ जो भी हमें 10 बनाने के लिए जो कंज्यूम किया वो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, हमें 1 का पता था लेकिन 10 के लिए हमें मल्टीप्लाई खुद करना पड़ा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई स्क्रैप वगैरह निकलता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा असेंबलिंग का काम है, इसमें कोई स्क्रैप का कोई काम है नहीं। अगर होता तो यहाँ पे लेते हैं। नीचे आपका एडिशनल खर्चा आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं असेंबलिंग चार्जेस, जो भी असेंबल किए कर रहे हैं या जो हो रहा है उसका चार्जेस, जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें आपका जो भी खर्चा लगा, जैसे एक में लगे हैं 500 रुपए, 10 में लगे हैं कितने, 5000, हम बना रहे हैं 10, तो यहाँ पे 5000 रुपये हम लेंगे। जब तक हम 5000 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टोटल जो स्टॉक हमारा यूज हुआ 1,99,500 का यूज हुआ, और आप बना रहे हैं सिस्टम 10, तो एक सिस्टम आपका पड़ा 19,950 का। लेकिन जैसे आपने 5000 और बढ़ाया, अब आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ गई है, जिस वजह से आपको एक सिस्टम पड़ेगा 20,450 का। ठीक है, ये मैंने बनाया। लेकिन इसमें आपने क्या देखा कि एक तो मेरा जो स्टॉक है, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा सिस्टम यूनिट यहाँ पे आ गई, और जितना भी मेरे पास रॉ मटेरियल था उसमें यहाँ पे आउटवर्ड होने के बाद जो क्लोजिंग है वो आपको दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि मुझे अगर जितने भी बनाना है तो मुझे स्टॉक जो यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है, वो खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है। जबकि मुझे पता था कि मेरा एक सिस्टम बनाने में कितनी रैम लगेगी, कितने हार्ड डिस्क लगेगी, सब कुछ पता था। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम पहले ही फिक्स कर दे कि एक सिस्टम बनाने में क्या क्या लगेगा। तो उसको हम बोलते हैं BOM। BOM आपको जो लेना है वो अपने फिनिश गुड्स में लेना है। यहाँ पे आपको मिलेगा BOM। यहाँ पे अगर आपको शो नहीं करता है तो आप एक बार F12 कर लीजिएगा। F12 में यहाँ पे आपको मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल, ये ऑन होना चाहिए। अब आप यहाँ पे लीजिए, यस करिए, BOM यहाँ पे नाम देना है, इसका भी नाम देना होता है, तो इसमें आप यहाँ पे फिलहाल यही लिख दीजिएगा सिस्टम यूनिट। यहाँ पे हमने लिखा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर में 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या क्या यूज हुआ, कितना कितना यूज हुआ। कैबिनेट यहाँ पे हम लेते हैं पहले कि क्या यूज होगा। अच्छा 1 क्यों, यहाँ पे ना हमें 10 या 15 का नहीं देना, हमें मिनिमम 1 क्वांटिटी के लिए देना होता है कि 1 क्वांटिटी के लिए क्या क्या यूज होगा। तो 1 के लिए कैबिनेट यूज होगा, कहाँ से, मेन लोकेशन से, कितने, 1। हार्ड डिस्क लगेगी यहाँ पे कितनी, 2। इसके बाद यहाँ पे मदरबोर्ड लगेगा मेरा कितना, 1। प्रोसेसर यूज होगा यहाँ पे 1। उसके अलावा यहाँ पे रैम मेरी यूज हो रही है 2 क्वांटिटी, और सिस्टम यूनिट तो बना ही रहे हैं। वायर यूज हो रही है मेरी 5 एक में। मैंने इसको सेव कर दिया। दोबारा बता दूं, ये आपको फिनिश गुड्स में ही लेना है। ओके, ये रॉ मटेरियल में नहीं डालना भी है, ये आपको अपने फिनिश गुड्स वाले में ही रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। जैसे इस बार मैं जो बना रहा हूँ ना, इस बार बना रहा हूँ 18 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने जैसे सिस्टम यूनिट डाला तो आप देखेंगे BOM का नाम अपने आप आ गया। लेफ्ट साइड में जो जो कंपोनेंट यूज होने वाले हैं वो अपने आप आ गए। गोडाउन यहाँ पे पूछ रहा है, मेन लोकेशन ले लेता हूँ। मैंने 18 लिखा तो 18 के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक यूज होगा वो अपने आप आ गया। मैं यहाँ पे अगर 25 लिखता हूँ तो 25 के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। तो ये सब अपने आप आएगा, लेकिन हाँ एडिशनल चार्जेस जो है वो अपने आप नहीं आएंगे, वो हमें डालने होंगे। अब असेंबली चार्जेस जो होंगे वो हमारे एक पे 500 रुपए लगे थे, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करिए कंट्रोल N से। तो 500 इंटू हम कितना ले रहे हैं 25, तो ये 12,500 हम ले रहे हैं, तो 12,500 हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इससे वही देखो कॉस्ट आपकी अभी भी यहाँ पे आ गई है जो पहले आ रही थी 20,450। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए तो। यहाँ पे स्टॉक जो यूज हुआ, यहाँ पे जो बेसिक वैल्यू लगी, फिर एडिशनल खर्चा जो लगा, फिर टोटल वैल्यू के बाद आपकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। तो BOM यूज करने और नहीं करने में क्या फर्क है। यूज करेंगे तो वो हमें खुद नहीं लिखना पड़ेगा कि कितना कंज्यूम हुआ, और नहीं करेंगे तो हमें खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो एक चलो एक कंप्यूटर का काम था कि हमें असेंबल करना है। यहाँ पे बड़े बड़े आइटम्स भी होते हैं, उनमें फिर हमें प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे हमें केजी में लिखना पड़ता है, ग्राम में लिखना पड़ता है, वहाँ पे कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा हम BOM यूज करें, जहाँ हमें पता है कि पहले ही हमें कि क्या क्या यूज होना है, तो फिर BOM यूज करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।